राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज दोस्तों हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं घड़ी की संख्याओं से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को निरूपित करने। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहला हमारा जो पॉइंट है वो होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को घड़ी की चाल की दिशा में किया गया हो। दूसरा होगा हमारे सामने क्वेश्चन, जब अंग्रेजी वर्णमाला को अक्षरों को विपरीत क्रम में घड़ी की संख्याओं से व्यवस्थित किया जाए। और तीसरा होगा घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सीधे क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को घड़ी की चाल की दिशा में व्यवस्थित किया गया। दोस्तों हम बता देते हैं, जैसे यह घड़ी होती है हमारी, तो घड़ी में 12 के बाद में 1 बजाती है, फिर 2 बजाती है, फिर 3 बजाती है, फिर 4 बजाती है, फिर 5 बजाती है, फिर 6 बजाती है, फिर 7 बजाती है, फिर 8 बजाती है, फिर 9 बजाती है, फिर 10 बजाती है, फिर 11, फिर 12, ऐसे रिपीट होती रहती है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि 12 के बाद में 1 2 3 4, यानी कि इस दिशा की ओर चलती है 12 से लेकर 11 तक। तो इस दिशा को हम घड़ी की चाल की दिशा में कहेंगे, यानी घड़ी इस तरह से चलती है। और यदि घड़ी 12 से 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक चले तो उसे हम विपरीत दिशा में कहेंगे। तो घड़ी की विपरीत दिशा में हम कहेंगे। तो दोस्तों आइए हम इन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें। दोस्तों ये स्पेशल रेलवे में नहीं आकर ये क्वेश्चंस एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस एंड सीजीएल, इनमें अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आइए इन क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि यदि घड़ी के अंकों को 1 को L से, 1 को किसको दर्शाए L से, और 2 को M से, और आगे इसी प्रकार हो तो 8 पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों आपको दिखने में क्वेश्चंस अजीब होगा, लेकिन ये इतना अजीब भी नहीं है। इस सबसे घड़ी के अंदर सब टाइपों में से सबसे सरल टाइप है ये हमारा, ये घड़ी का। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। इस क्वेश्चंस को हल करने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को चर्चा करते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में। तो हमें इनको कैसे करना होगा, जैसे हम 1 को किसको दर्शाते हैं L से, और 2 को किसको दर्शाएंगे, 2 को हम दर्शाएंगे M के साथ में। और ये पूछ रहा है कि 8 को किसके साथ दर्शाए जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में। तो 1 को किसी के साथ दर्शाए L के साथ। तो दोस्तों 1 और L के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 और जो L के बीच में कितने अंतर होता है। अब दोस्तों L को हम 12, यानी कि L का कोड कितना होता है, 12 नंबर पर L आता है हमारे एबीसीडी में। तो अगर 12 में से मैं 1 को 12 में से अगर 1 का अंतर लेंगे तो 11, यानी कि 11 इसका डिफरेंस होता है। तो उसी प्रकार जो 2 में और 12 के बीच में कितने का, M के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, तो ये होता है, ये भी 11 के बीच में होता है। और M का कोड कितना होता है, M का होता है 13। तो उसी प्रकार 8 में कितना जोड़ा जाए, यानी 8 में कितना जोड़ा जाए कि हमारा आंसर 19 आ जाए, यानी कि 8 में अंतर भी इतना कोई होना चाहिए, ऐसा किसके साथ जोड़ा जाए कि जी इसका अंतर 11 आए। तो एक ही ऑप्शन है हमारा एस। यदि हम एस को, इसके बीच में अगर डिफरेंस निकाले 11 आना चाहिए, तो एस ही एक ऐसी संख्या, एस ही एक ऐसा अक्षर है। एस हमारा कितना कोड है इसका 19। अगर 19 में से 8 कहेंगे तो 11 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि घड़ी की डायल पर स्थित अंकों से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 7 के स्थान पर एन और 6 के स्थान पर ओ, 5 के स्थान पर पी और आगे इसी प्रकार से क्रम परिवर्तन जारी रहे, तो 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो पहला है हमारे सामने 7 के स्थान पर कितना है एन, यानी कि एन को हम लिख सकते हैं 14, ठीक है, 14 इसका कोड होता है, ठीक है। दूसरा है 6 के स्थान पर क्या है ओ, ठीक है, तो ओ लिख दिया, क्वेश्चन नहीं है तो हमारे सामने। और एक है 5 के स्थान पर पी, 5 के स्थान पर पी और आगे इसी प्रकार परिवर्तन रहे, तो एक पूछ रहा है 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो दोस्तों हम इनको कैसे करते हैं आपको बताया था कि हमको अगर इसके साथ हमें पहले तो हमने पहला क्वेश्चन में क्या किया था, अंतर किया था, लेकिन अब इसमें अंतर ना करके हम इन्हें जोड़ेंगे। जैसे 7 + 11, 7 + n, एन का मतलब होता है यानी कितने नंबर पे आता है 14 नंबर, 14 को और हम 7 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21। ओ का कोड कितना होता है 15, तो ओ का कोड कितना होता है 15, अगर 15 में +6 जोड़ेंगे तो 21 ये आ जाएगा। और ये 5 और पी का मतलब होता है 16, तो 5 को अगर 16 के साथ में जोड़ा जाए तो 21 आ जाता है। तो यानी कि हमारा साफ सट स्पष्ट होता है कि 2 को किसके साथ जोड़ा जाए, तो हमारा 21 निकल के आ जाए। 2 को किसके साथ जोड़ा जाए कि हमारा 21 आ जाए, यानी कि किस में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यानी कि 2 को किसके साथ जोड़ा जाए 21 आ जाए। तो हमें 19 को अगर 2 के साथ जोड़ते हैं तो 21 आ जाता है, यानी कि 19 का किसका कोड है, तो 19 किसका कोड है एस का, किसका कोड है एस का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस। तो आइए दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 3 के स्थान पर एल आ जाए और 4 अंक के स्थान पर एम आ जाए और आगे इसी प्रकार से परिवर्तन का जारी रहे, तो 8 पर कौन सा अक्षर आ जाएगा। और एसएससी सीपीओ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी हल करते हैं हम, वैसे पहले किए थे उसी की तरह से करना है हम। तो ये बता रहा है 3 के स्थान पर एल आ जाए, यानी कि 3 के स्थान पर एल आ जाए। और ये कह रहा है 4 के स्थान पर क्या आ जाए एम आ जाए और इसी क्रम लगातार जारी रहे, तो ये पूछ रहा है 8 पर कौन सा अक्षर आएगा। 8 पर दोस्तों ये सेम होगा, यानी कि इन दोनों का ऐड करने पर सेम आना चाहिए, इस दोनों को भी ऐड करने पर सेम आना चाहिए, इस दोनों को भी ऐड करने पर सेम आ जाए। अगर सेम आ जाता है तो वही हमारा आंसर होता है। जैसे देखते हैं सेम कैसे आए कि अगर 3 एल कितना होता है, एल होता है 12, अगर 12 और इसका डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस कितना आता है 9 आता है। इसका डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस 9। अगर इसका डिफरेंस निकाला जाए तो एम कितने पर होता है 13, अगर 13 में से 4 गया तो 9 डिफरेंस अंतर आता है। अगर इनमें से ऐसा कौन सी ढूंढे जाए कि इस संख्या का इस संख्या का अंतर 9 आना चाहिए, तो दोस्तों अगर हम 19 में से अगर हम 8 घटाएंगे
तो ये तो आ जाएगा गैर, ये तो ऑप्शन बैठेगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा बैठेगा नहीं, मैच नहीं खाता है, इसको तो कट कर दिया। अब पी का कोड कितना होता है? पी का कोड आपको पता होगा कि पी का कोड 16 होता है। अगर 16 में से हम 8 घटाएंगे तो भी 8 आएगा, लेकिन हमारे पास 9 आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं बैठता। अगर हम क्यू को सेट करते हैं तो क्यू कितना आता है? क्यू कौन से पे आता है? क्यू आता है हमारे 17 पे आता है। अगर 17 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारा 9 निकल के आता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। यानी कि हम अगर 17 को यहाँ पर धरते हैं तो 17 का किसका कोड होता है? 17 होता है क्यू का कोड। अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो इन दोनों का अंतर निकालने पर क्या बचता है हमारा? कितना डिफरेंस आता है? 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। अगले नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।